नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में एंटर करते ही सबका ध्यान अपनी तरफ कैसे खींच लेते हैं। उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं होती, बल्कि उनके पास द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन होती है। लेई लॉन्डेस की बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन इसी राज को खोलती है। ये सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि 92 ऐसे लिटिल ट्रिक्स का खजाना है जो आपको एक शाही इंसान से एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में बदल सकती है। मतलब, आपके शब्दों से पहले आपका ऑरा बोलता है। हम देखेंगे कि कैसे सही बॉडी लैंग्वेज, स्माइल और कॉन्फिडेंस से आप किसी को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन का पार्ट 1 पूरी तरह से आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और पहली मुलाकात के साइकोलॉजी पर बेस्ड है। लेइल का मानना है कि जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो शुरुआत के 10 सेकंड्स ही ये तय कर देते हैं कि सामने वाला आपको पसंद करेगा या नहीं। इस पार्ट में ऑथर ने बॉडी लैंग्वेज को एक वेपन की तरह यूज करना सिखाया है। सबसे पहला और सबसे पावरफुल टूल है द फ्लडिंग स्माइल। हम में से अक्सर लोग किसी को देखते ही तुरंत स्माइल कर देते हैं, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन लगता है। ऑथर कहती हैं कि ये क्विक स्माइल सस्ती लगती है। इसकी जगह जब आप किसी को देखें तो 1 सेकंड के लिए रुकें, उनके चेहरे को निहारें और फिर धीरे धीरे एक बड़ी स्माइल अपने चेहरे पर आने दें। ये फ्लडिंग इफेक्ट सामने वाले को ये फील करवाता है कि आपकी स्माइल उनके लिए जेन्युइन है और आप सच में उनसे मिलकर खुश हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में एक गहराई और सिंसियरिटी नज़र आती है। इसके बाद आता है स्टिकी आईज, जो आई कांटेक्ट का एक एडवांस्ड लेवल है। लेइल कहती हैं कि सिर्फ आंखों में देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि बात ख़त्म होने के बाद भी या जब दूसरा इंसान बोल रहा हो तब भी अपनी नज़र ना हटाएं। अगर आपको नज़र हटानी भी पड़े तो बहुत धीरे से हटाएं, जैसे कि आपकी आंखें वार्म टॉफ़ी की तरह उनसे चिपकी हुई हों। ये टेक्निक दिखाती है कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं और आप सामने वाले की बात को पूरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हालांकि मर्दों से बात करते वक्त इसका थोड़ा कम इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, ताकि वो एग्रेसिव ना लगे। लेकिन प्रोफेशनल और सोशल सेटिंग में ये टेक्निक आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में स्टैब्लिश करती है। इसके साथ ही इपॉक्सी आइज़ का कंसेप्ट भी है, जहां अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आप उस इंसान को देखते रहें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, भले ही कोई और बात कर रहा हो। ये एक साइलेंट सिग्नल होता है जो कनेक्शन बिल्ड करने में मदद करता है। अगली इम्पॉर्टेंट टेक्निक है द बिग बेबी पाइवट। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अपने किसी फेवरेट बड़े को देखता है तो वो कैसे पूरी तरह उनकी तरफ घूम जाता है। हम बड़े होते होते ये भूल जाते हैं और अक्सर सिर्फ गर्दन घुमाकर हेलो बोल देते हैं। ऑथर कहती हैं कि जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो अपना पूरा शरीर उनकी तरफ 180 डिग्री घुमाइए। ये पाइवटिंग एक्शन सामने वाले को एक साइकोलॉजिकल मैसेज देता है कि यू आर द सेंटर ऑफ माई अटेंशन राइट नाउ। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल गेस्चर है जो बिना बोले ही आपको एक वार्म और वेलकमिंग इंसान बना देता है। इसके साथ ही ऑथर हैंग बाय योर टीथ टेक्निक की बात करती हैं, जो आपके पोस्चर के बारे में है। उनका कहना है कि जब आप किसी कमरे में एंटर करें तो विजुलाइज करें कि एक इनविजिबल डोरी आपके दांतों या सर से जुड़ी है, जो आपको ऊपर की तरफ खींच रही है। इससे आपका पोस्चर एकदम स्ट्रेट और कॉन्फिडेंट हो जाता है, जो इंस्टेंटली लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। एक और दिलचस्प पॉइंट जो इस पार्ट में डिस्कस किया गया है वो है द हेलो इन द ओल्ड फ्रेंड। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो अक्सर थोड़ी नर्वसनेस होती है। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि आप इमेजिन करें कि वो अजनबी आपका कोई पुराना और प्यारा दोस्त है। जब आप इस माइंडसेट से किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाती है, आपकी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं और आपकी स्माइल में एक नेचुरल वार्मथ आ जाती है। ये सब कॉन्शियस सिग्नल्स सामने वाले को भी कंफर्टेबल कर देते हैं और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके अलावा ऑथर मना करती हैं कि बात करते वक्त अपने चेहरे को बार बार न छुएं। डोंट फिजेट। नाक खुजलाना, कान पकड़ना या हाथ मलना नर्वसनेस और झूठ की निशानी माना जाता है। एक मास्टर कम्युनिकेटर हमेशा काम और कंपोज दिखता है। अंत में ऑथर विजुअलाइजिंग द सीन पर जोर देती हैं। वो कहती हैं किसी भी इवेंट में जाने से पहले खुद को एक विनर की तरह विजुअलाइज करें। जब आप अंदर जाएं तो एक बिग विनर की तरह एक्ट करें, बड़ी स्माइल, सॉलिड आई कांटेक्ट और एक वेलकमिंग पोस्चर के साथ। पार्ट 1 का सार यही है कि आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। अगर आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज और इनिशियल गेस्चर्स पर कंट्रोल कर लिया तो आप फर्स्ट इंप्रेशन की जंग जीत चुके हैं। ये सारी टेक्निक्स प्रैक्टिस मांगती हैं,
लेकिन एक बार जब ये आपकी आदत बन जाती है तो लोग आपकी तरफ मैग्नेट की तरह खींचे चले आते हैं और आपको एक करिश्मेटिक लीडर की नज़र से देखते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन का पार्ट 2 उन लोगों के लिए है जो हेलो तो बोल देते हैं पर उसके बाद होने वाली खामोशी, ऑकवर्ड साइलेंस से डरते हैं। इस सेक्शन का फोकस है स्मॉल टॉक को बिग टॉक में बदलना। लेइल कहती हैं कि आपको कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए किसी महान टॉपिक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है। इसका सबसे पहला और असरदार टूल है द पैरट टेक्निक। ये टेक्निक तब काम आती है जब आपके पास बोलने को कुछ ना बचा हो। बस सामने वाले के आखिरी 2-3 शब्दों को एक सवाल की तरह दोहरा दें। अगर कोई कहे, मैं अभी मनाली से होकर आया हूँ, तो आप कहें, ओ मनाली से। इससे वो इंसान खुद ब खुद अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देगा और उन्हें लगेगा आप एक बेहतरीन लिसनर हैं। इसके बाद ऑथर बताती हैं, नेवर आस्क व्हाट डू यू डू। ये सवाल इतना पुराना और बोरिंग हो चुका है कि लोग इसे सुनकर मैकेनिकल जवाब देते हैं। इसकी जगह पूछिए, आप अपना ज़्यादा वक्त कैसे बिताते हैं? हाउ डू यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम? ये सवाल सामने वाले को आज़ादी देता है कि वो अपने काम के बारे में बताए या अपने पैशन और हॉबीज़ के बारे में। इससे बातचीत में एक पर्सनल टच आता है। साथ ही जब आप खुद से जुड़े सवालों का जवाब दें तो द स्विvel टेक्निक का यूज़ करें, सिर्फ एक शब्द का जवाब ना दें। इसके साथ एक छोटी सी दिलचस्प डिटेल जोड़ें जो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाए। जैसे, मैं इंजीनियर हूँ लेकिन वीकेंड पर मुझे पुरानी गाड़ियाँ रिस्टोर करना पसंद है। इससे सामने वाला को एक हुक मिल जाता है आपसे अगला सवाल पूछने का। एक और कमाल की ट्रिक है द रबर नेक स्टोरी। जब भी आप किसी महफिल में हो तो अपनी पर्सनल लाइफ की कोई छोटी सी ऐसी कहानी सुनाएं जो थोड़ी फनी या एम्बैरेसिंग हो। लोग हमेशा उन लोगों से जल्दी कनेक्ट करते हैं जो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते। इसके अलावा लेइल द डिटेक्टिव बनने की सलाह देती हैं। किसी से मिलने से पहले या मिलते वक्त उनके कपड़ों, उनके हाथ में पकड़ी बुक या उनके किसी एसेसरी पर ध्यान दें। उस पर एक पॉजिटिव कमेंट या सवाल कन्वर्सेशन शुरू करने का सबसे नेचुरल तरीका है। पार्ट 2 का बेसिक मंत्र ये है कि आपको इंट्रोगेटर, सवाल पूछने वाला पुलिस नहीं बनना, बल्कि एक इंटरेस्टेड फ्रेंड बनना है। जितना ज़्यादा आप सामने वाले के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाएंगे, उतना ही वो आपको एक करिश्मेटिक और इंटरेस्टिंग इंसान समझेगा। स्मॉल टॉक सिर्फ वक्त निकालने के लिए नहीं होती, बल्कि ये एक रास्ता है ये देखने का कि आप और सामने वाला किस लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। हाउ टू टॉक टू एनीवन का पार्ट 3 पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म, नेटवर्किंग और सोशल सेवी पर फोकस करता है। इस सेक्शन में लेइल बताती हैं कि कैसे एक मामूली बातचीत करने वाला इंसान एक बिग विनर या इन्फ्लुएंसर बन सकता है। इसका सबसे पहला और पावरफुल कंसेप्ट है द ग्रेप वाइन कूडोज। हम अक्सर लोगों की मुंह पर तारीफ करते हैं जो कभी कभी चापलूसी या फेक लग सकती है। ऑथर कहती हैं कि असली पावर पीठ पीछे तारीफ करने में है। अगर आप किसी की अच्छी बात किसी तीसरे इंसान को बताते हैं तो बात घूम फिर कर उस इंसान तक पहुंचती है और तब उसका असर 10 गुना ज़्यादा होता है। इससे आपकी इमेज एक पॉजिटिव और ट्रस्टवर्दी इंसान की बनती है जो लोगों की काबिलियत की कदर करता है। इसके बाद बात आती है किलर कॉम्प्लीमेंट्स। ऑथर कहती हैं कि यू लुक गुड जैसे साधारण कॉम्प्लीमेंट की जगह कुछ स्पेसिफिक और पर्सनल कहें। जैसे कि आपने जिस तरह से उस मीटिंग को हैंडल किया वो वाकई काबिले तारीफ थी। ये स्ट्रोक टेक्निक सामने वाले के ईगो को बूस्ट करती है और उन्हें आपका फ़ैन बना देती है। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी है, कभी भी किसी की तारीफ तब मत कीजिए जब वो आपके लिए कोई काम कर रहा हो, वरना उन्हें लगेगा कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तारीफ हमेशा निस्वार्थ होनी चाहिए। नेटवर्किंग के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है बी अ मॉडर्न डे रिनाइजेंस पर्सन। अक्सर लोग सिर्फ अपने काम के बारे में जानते हैं, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर हर टॉपिक पर थोड़ा बहुत बोल सकता है। ऑथर सजेस्ट करती हैं कि हर हफ्ते किसी नए विषय पर थोड़ी रिसर्च करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फुटबॉल हो या नया टेक ट्रेंड। जब आप किसी पार्टी या मीटिंग में होते हैं तो आप हर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं क्योंकि आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। इससे आप कभी भी आउट ऑफ प्लेस फील नहीं करते और लोग आपकी कंपनी इंजॉय करते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक है द वी वर्ड। जब आप किसी नए क्लाइंट या दोस्त से मिलते हैं तो मैं और तुम की जगह हम, वी, अस, आवर का इस्तेमाल शुरू कर दें। जैसे कि हम इस प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं या हमें ये जगह बहुत पसंद आएगी। ये छोटा सा बदलाव एक इंस्टेंट बॉन्डिंग क्रिएट करता है। सामने वाले को लगता है कि आप उनके टीम में हैं और उनका डिफेंस मैकेनिज्म शक खत्म हो जाता है।
ये टेक्निक दोस्ती और बिजनेस डील दोनों को जल्दी क्लोज करने में मदद करती है। ऑथर प्रोफेशनल सेटिंग में बॉडी लैंग्वेज पोजिशनिंग पर भी जोर देते हैं। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट इंसान से बात कर रहे हैं तो उन्हें अपना पूरा ध्यान दें। अपने फ़ोन को बार बार ना देखें और ना ही बीच में किसी और से हेलो कहें। इससे सामने वाले को वीआईपी ट्रीटमेंट महसूस होता है। साथ ही अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे जिसका जवाब आपको नहीं पता तो उसे गोल मोल घुमाने की जगह कॉल अ स्पेड टेक्निक अपनाएं। यानी कि सच्चाई और कॉन्फिडेंस के साथ कहें कि मुझे इसका जवाब अभी नहीं पता, लेकिन मैं पता करके आपको ज़रूर बताऊंगा। ये ऑनेस्टी आपकी क्रेडिबिलिटी, इज्जत को बढ़ाती है। अंत में पार्ट 3 हमें सिखाता है कि कैसे इकोइंग का इस्तेमाल करें। जब सामने वाला कोई खास वर्ड या फ्रेज बार बार यूज़ करे तब भी अपनी बातों में वही वर्ड यूज़ करें। अगर कोई सक्सेस की जगह विक्ट्री वर्ड पसंद करता है तो आप भी विक्ट्री कहें। इससे उनके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप दोनों की वेवलेंथ मिलती है। इन शॉर्ट, पार्ट 3 का मकसद आपको एक अच्छा इंसान बनाना है जो ना सिर्फ अच्छी बातें करता है बल्कि लोगों को स्पेशल और कनेक्टेड फील करवाने के हुनर जानता है। ये सारी ट्रिक्स मिलकर आपको एक कैरिज्मेटिक और इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बना देती है जो किसी भी महफिल की जान बन सकता है। अंत में ऑथर हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन कोई जादू नहीं बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन की ये 92 ट्रिक्स तभी असर दिखाएंगी जब आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में उतारेंगे। याद रखें, लोग ये भूल कर सकते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया। सही बॉडी लैंग्वेज, थोड़ी सी रिसर्च और एक जेन्युइन स्माइल के साथ आप किसी भी अजनबी को अपना दोस्त और किसी भी मुश्किल डील को कामयाबी में बदल सकते हैं। तो बस बाहर निकलिए और आज से ही इन लिटिल ट्रिक्स का इस्तेमाल शुरू कीजिए। धन्यवाद।